सावन में भोलेनाथ की अद्भुत कथा। गांव का भोला भक्त। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। घने वृक्षों से घिरी एक पवित्र नदी बहती थी और दूर बर्फ से ढके पर्वतों पर भगवान शंकर का निवास माना जाता था। इस गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु युवक रहता था। उसका नाम था निराला। निराला का जन्म एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसका असली नाम तो निरालेश्वर था, पर गांव वाले प्यार से उसे निराला कहते थे। कहते हैं कि उसके जन्म के समय उसके घर के पीछे वाले पीपल के पेड़ पर एक बड़ा नाग बैठा देखा गया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा था, यह बच्चा कोई साधारण नहीं, इसके सिर पर स्वयं महादेव की कृपा है। निराला का बचपन गरीबी में बीता। माँ के पास 2 साड़ियाँ थीं, पिता के पास बस एक बैल और एक छोटा सा खेत था। बरसात होती तो अनाज होता, न होती तो भूख रहना पड़ता। पर उसके माता पिता बड़े संतोषी थे। सुबह होते ही निराला की माँ उसे मंदिर ले जाती, वहां शिवलिंग को जल चढ़ाती और निराला अपनी छोटी सी हथेली में एक बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के चरणों में रख देता। तभी से उसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि जो भी चाहिए भोलेनाथ ही देंगे। जब निराला 5 वर्ष का था, तभी उसके माता पिता ने एक रात उसे अपने बीच में सुला दिया। पर रात को गांव में महामारी फैल गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि निराला तो बच गया, पर उसके माता पिता नहीं रहे। लोगों ने सोचा, अब यह बच्चा कैसे जिएगा, किसके सहारे पलेगा। तब गांव के शिव मंदिर के पुजारी ने उसे अपने घर ले लिया। पुजारी जी बूढ़े थे, उनकी कोई संतान न थी। उन्होंने कहा, यह बच्चा शिव का प्रसाद है, इसे मैं पालूंगा। इसी के बहाने मेरी सेवा भी हो जाएगी और इसका पालन भी। निराला को कभी खिलौनों से प्रेम नहीं हुआ। उसका मन तब प्रसन्न होता जब पुजारी जी उसे शिव पुराण सुनाते। वह घंटों मंदिर में झाड़ू लगाता, दीपक सजाता, फूल चुनकर लाता, बेलपत्र तोड़ता। पुजारी जी के पास पैसे तो थे नहीं, कभी कोई प्रसाद चढ़ा देता तो वही निराला खा लेता। बाकी समय नदी किनारे बेल के पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाता, उन पर जल चढ़ाता और भजन गुनगुनाता। नमः शिवाय, हर हर महादेव। उसकी मासूम आंखों में आंसू आ जाते। लोग देखते तो पूछते, अरे बेटा, रो क्यों रहा? वह हंसकर कहता, नहीं रो रहा, भोलेनाथ के पास बात पहुंचा रहा हूं। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदी का पानी घटने लगा। लोग गांव छोड़ने लगे। पुजारी जी बूढ़े थे और कहीं जा भी नहीं सकते थे। और निराला भी कहाँ जाता। उसने रोज मंदिर के शिवलिंग पर नदी से पानी ढो ढोकर चढ़ाना शुरू किया। पुजारी जी ने मना किया, बेटा नदी सूख जाएगी, लोग ताना देंगे कि तू पानी बर्बाद कर रहा है। पर निराला कहता, यह पानी बर्बाद नहीं, मैं महादेव को पिला रहा हूं, वो सबको पिलाएंगे। 3 दिन बाद गांव में अचानक बादल घिर आए। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सूखी धरती हरी हो गई। गांव वालों ने इसे इत्तेफाक समझा, पर पुजारी जी जानते थे यह निराला की भक्ति का ही फल है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हर हर महादेव बोल दे। सावन के सोमवार को निराला बेलपत्र लेने जंगल गया। उसने देखा एक जंगली सूअर फंसा हुआ था। उसके पैरों में कांटे चुभे थे। निराला ने अपनी छोटी हथेली से कांटे निकाले, सूअर उसे सूंघकर चला गया। रात को निराला ने स्वप्न में देखा, एक अत्यंत सुंदर देवी उसके पास आई, सिर पर मुकुट, हाथों में कमल। देवी ने कहा, तूने मेरी सवारी को बचाया है, मैं पार्वती हूं। तुम्हारे इस पुण्य से महादेव तुमसे प्रसन्न हैं। सुबह उठकर निराला ने यह बात पुजारी जी को बताई। बूढ़े पुजारी ने अपने आंसू छुपा लिए और कहा, बेटा तू भाग्यवान है, यह जीवन शिव पार्वती को समर्पित कर दे।
गांव में बदलाव आ गया। निराला अब बड़ा हो गया था। गांव में जिसने भी उसे देखा वही कहता, यह लड़का अलग है। जब किसी की गाय खो जाती तो वह मिलवाता। अगर कोई बीमार होता तो निराला उसके खेत जोत देता। कोई भूखा होता तो वह खुद उपवास रखकर उस व्यक्ति को रोटी खिला देता। लोगों ने उसका नाम लेना शुरू किया, भोले बाबा का निराला। गांव का हर घर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाता, क्योंकि अब उन्हें यकीन था कि भोलेनाथ कहीं दूर नहीं, निराला के कंठ में बसते हैं। सावन में तपस्या 12 वर्ष का संकल्प। 16 वर्ष का होते होते निराला ने प्रण लिया कि वह हर सावन में एक नई कठिन तपस्या करेगा। चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंड लगे, भूख लगे, वह अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न करेगा। वह कहता है, अगर मैं भीगूंगा तो भोलेनाथ मेरे दुख सुखा देंगे। अगर मैं भूखा रहूंगा तो गांव वालों को अन्न मिलेगा। अगर मैं जगता रहूंगा तो गांव वाले चैन की नींद सोएंगे। और इसी तरह करते करते वह सावन आया, जब निराला ने प्रण लिया, इस बार दर्शन पाकर ही रहूंगा। आगे देखिए कैसे उसने 30 दिन तक बेलपत्र चढ़ाए, जल चढ़ाया, भूखा रहा, बारिश में भीगता रहा और अंत में महादेव ने स्वयं उसे कैसे दर्शन दिए। इस बार निराला ने ठान लिया कि वह सावन के पूरे 30 दिन कठोर तप करेगा। उसने प्रण लिया, हे भोलेनाथ, मैं न तो दूध से, न दही से, न घी से, केवल पवित्र जल से आपको स्नान कराऊंगा। मैं आपके लिए फूल खुद जंगल से चुनूंगा। मैं प्रतिदिन 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा। और जब तक मेरी भक्ति से आप प्रसन्न होकर दर्शन नहीं देंगे, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। गांव के लोग यह सुनकर हंसने लगे, अरे निराला, तुम तो पहले ही दुबला पतला है, तप करोगे तो मर जाएगा। भगवान शंकर किसी को ऐसे थोड़े ही दर्शन देते हैं। पर निराला हंस देता, जो सच्चा पुकारे भोलेनाथ कब इनकार करते हैं। सावन का पहला सोमवार आया। निराला सुबह 4 बजे उठ गया और गांव के बाहर वह नदी किनारे गया, ठंडे पानी से स्नान किया। गीली मिट्टी से उसने अपना शरीर मलकर पवित्र किया। फिर बेल के पेड़ों के नीचे गया, 108 बेलपत्र चुनकर थैली में रखे। नदी किनारे उसने खुद से मिट्टी खोदकर शिवलिंग बनाया। क्योंकि गांव का मंदिर तो गांव वालों ने घेर रखा था, वहां पंडित जी के बिना पूजा नहीं होती थी। पर भगवान तो सबके होते हैं, निराला को यही पता था। उसने शिवलिंग को नदी के जल से स्नान कराया, बेलपत्र चढ़ाए, डमरू बजाया और आंखें मूंदकर घंटों ध्यान करता रहा। दिन बीतते गए और निराला दिन रात बारिश में भीगता, नदी किनारे पूजा करता। गांव वालों ने देखा कि उसका शरीर कमजोर होने लगा है। भूख से उसके होंठ सूखने लगे हैं। पर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह भूखा नहीं, परम आनंद में है। कभी कभी जंगल के जानवर भी आकर उसके पास बैठ जाते। कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बारिश की बूंदें गिरती तो ऐसा लगता जैसे खुद मां पार्वती आंचल फैलाकर उसे ढक रही हैं। रात में उसे कई बार स्वप्न आते, एक ज्योति, एक त्रिशूल, एक डमरू, पर भगवान दर्शन नहीं देते थे। लोग कहते, छोड़ दे यह पागलपन, मर जाएगा। पर निराला हर दिन सुबह उठता, फिर बेलपत्र चुनता, फिर शिवलिंग पर चढ़ाता, फिर ध्यान में लीन हो जाता। जब सावन का अंतिम सोमवार आया, तब तक निराला का अब हड्डी का ढांचा रह गया था। आंखों में गहरी गुफाएं बन गई थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने बेलपत्र उठाए, परंतु उसके पैर कांपने लगे। वह चल न सका और वहीं नदी किनारे गिर पड़ा। आंखों में आंसू थे, पर दिल में विश्वास। उसने आंखें मूंद लीं और धीमे से बोला, हे भोलेनाथ, कहते हैं आप केवल दूध दही के नहीं, सच्चे प्रेम के भूखे हैं। मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना।
अब बस एक बार दर्शन दे दो, फिर चाहे मेरा जीवन यहीं पूर्ण हो जाए। तभी आकाश में बादल गरजे, बिजली कड़की, नदी का पानी उफन पड़ा। निराला बेहोश पड़ा था, तभी उसके सिरहाने एक तेज रोशनी फैली। धीरे धीरे उस ज्योति में से एक दिव्य आकृति उभरी, गले में नाग, जटाओं में गंगा, भस्म लगाए, त्रिशूल और डमरू स्वयं महादेव। भोलेनाथ ने मंद मुस्कान से उसकी ओर देखा और उसके माथे को अपने त्रिशूल से छुआ। निराला की आंख खुल गई, उसने देखा कि स्वयं शिव शंकर उसके सम्मुख खड़े हैं। उसने कांपते हाथ जोड़ दिए, शब्द नहीं निकले। भोलेनाथ बोले, बोल निराला, क्या वर मांगता है? निराला के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस हर जन्म में आपकी भक्ति चाहिए और अगले सावन में फिर से मुझे बुला लेना। भोलेनाथ हंस पड़े। तथास्तु। जो भी भक्त सच्चे दिल से पुकारे, उसे महादेव कभी खाली नहीं लौटाते। गांव वालों ने देखा कि निराला नदी किनारे समाधि में बैठा है, उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला है। कहा जाता है, उस रात गांव के कई लोगों को स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। किसी को शिव पार्वती दिखे, किसी को नंदी बैल दिखाई दिया, किसी को डमरू की गूंज सुनाई दी। सुबह होते ही लोग दौड़कर नदी किनारे पहुंचे, जहां निराला समाधि में बैठा था। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल था, उसकी देह से मधुर गंध निकल रही थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, स्त्रियां सब नंगे पांव भागे आए। पुजारी जी ने कांपते हाथों से उसके माथे को छुआ, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर गांव की पहली सभा हुई। गांव वालों ने मिलकर नदी किनारे सभा की और सबने प्रण लिया कि अब से सावन में केवल जल चढ़ाकर नहीं, मन की बुराइयां भी छोड़कर भोलेनाथ की पूजा करेंगे। जो लोग पहले निराला को पागल कहते थे, वही उसके शिष्य बन गए। अब हर कोई बेलपत्र लाने जंगल जाता, कोई मछलियां मारने नहीं जाता, कोई पेड़ नहीं काटता। गांव के तालाब, कुएं, नदी सबकी सफाई होने लगी। गांव के लोगों को जैसे एक नया धर्म मिल गया था। साफ मन, साफ गांव, यही सच्चा अभिषेक। जब निराला ने आंखें खोलीं, उसने देखा कि गांव वाले उसके चरण छूने आ रहे हैं। उसने सबको रोका। मैं कौन होता हूं चरण छूने लायक? चरण तो शिव शंकर के हैं। मैं तो बस एक बेलपत्र हूं, उनके चरणों में पड़ा। गांव वालों ने उसे उठाया, उसके लिए नदी किनारे एक छोटी झोपड़ी बनाई ताकि वह वहीं रह सके, तप कर सके, ध्यान कर सके और गांव वाले जब चाहें आकर उससे आशीर्वाद ले सकें। निराला ने सबको एक ही बात कही, भोलेनाथ को खुश करना है तो दिखावा मत करना। न बड़े बड़े ढोल, न बड़ी बड़ी माला, बस सच्चा मन, सच्चा कर्म। किसी भूखे को खाना खिला दो, वही अभिषेक है। किसी पेड़ को काटने से बचा दो, वही बेलपत्र है। किसी दुखी को दिलासा दे दो, वही जल है जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। गांव वालों ने उसका कहा माना। धीरे धीरे गांव में न कोई भूखा सोता, न कोई अकेला पड़ता। सावन में हर घर से एक एक लोटा जल नदी से आता और लोग शिवलिंग पर चढ़ा देते। कुछ ही महीनों में गांव के अमीर व्यापारी ने अपनी सारी जमीन दान कर दी। उस पर एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया गया। मंदिर में वही बेल का पेड़ लगा जहां निराला बैठा करता था। मंदिर के आंगन में वह नदी भी बहती थी जिससे निराला जल लाया करता था। गांव वालों ने मंदिर का नाम रखा निराला महादेव मंदिर। निराला ने कहा, मंदिर मेरा नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब भोलेनाथ का है। कहा जाता है कि जब भी गांव में कोई बड़ी समस्या आती, मूसलाधार बारिश, बीमारी, फसल का संकट, निराला मंदिर में घंटों बैठा भजन करता और चमत्कार हो जाता। लोग कहते हैं, एक बार अकाल पड़ा, गांव सूखने लगा। निराला ने मंदिर में 3 दिन भूखा रहकर शिव पुराण का पाठ किया। चौथे दिन बादल बरसे
और खेत लहलहा उठे। एक दिन उस प्रदेश के राजा को भी निराला की कथा सुनने को मिला। राजा ने अपने मंत्री को भेजा, पता करो कौन है यह निराला। मंत्री आया, देखा कि नदी किनारे एक साधारण झोपड़ी में एक युवा तपस्वी बैठा है। न रत्न न सोना न मुकुट, बस गेरुए वस्त्र, माथे पर भस्म, हाथ में बेलपत्र। मंत्री ने कहा, राजा चाहते हैं कि आप महल आइए, वहीं तप कीजिए, हम सोना चांदी वस्त्र देंगे। निराला ने मुस्कराकर कहा, जिसके सिर पर कैलाशपति का मुकुट है, उसे राजा के मुकुट की क्या आवश्यकता। मंत्री निरुत्तर हो गया। राजा को निराला के दर्शन का लोभ हुआ। वह स्वयं गांव आया और निराला के चरणों में बैठ गया। राजा ने वहीं गांव में शिव मंदिर के लिए सोने का कलश और चांदी की घंटियां दान दी और वचन लिया, जब तक मेरा वंश रहेगा, सावन में इसी मंदिर में जल चढ़ाएगा। यह परंपरा पीढ़ियों तक चली। आज भी गांव में राजा का वंशज हर सावन में कावड़ लेकर वही जल चढ़ाता है जो कभी निराला ने चढ़ाया था। निराला ने जीवन के अंतिम वर्षों में गांव वालों को एक ही बात समझाई, मंदिर पत्थर का मत बनाओ, मन का बनाओ। बेलपत्र पेड़ से तोड़ो, मगर दिल का कांटा भी निकालो। जल शिवलिंग पर चढ़ाओ, मगर किसी के आंसू पोंछ दो। फिर एक रात वह नदी किनारे बैठा और समाधि में लीन हो गया। गांव वालों ने देखा, उसका शरीर वैसे ही बैठा रह गया, पर उसमें प्राण नहीं थे। लोग कहते हैं, नदी में अचानक दूधिया रोशनी फैली, जैसे भोलेनाथ स्वयं उसे कैलाश ले गए। आज भी सावन में उस गांव के मंदिर में हजारों कावड़िए आते हैं। कोई दूर दूर से बेलपत्र लाता है, कोई गंगाजल। लोग कहते हैं, जो सच्चे मन से वहां बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ उसी क्षण सुन लेते हैं। कई श्रद्धालु कहते हैं, कभी कभी रात के तीसरे पहर नदी किनारे कोई साधु बैठा दिखता है, सिर पर जटा, हाथ में बेलपत्र, वही निराला। और हवा में गूंजता है, हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। निराला के समाधि में लीन हो जाने के बाद गांव वालों ने नदी किनारे उसी जगह पर एक छोटा सा समाधि स्थल बनाया। कोई सोने चांदी का गुंबद नहीं, बस चारों तरफ बेल के पेड़, बीच में मिट्टी से बना एक चबूतरा, और उस पर वह शिवलिंग जो निराला ने पहली बार मिट्टी से बनाया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जब तक यह समाधि रहेगी, तब तक निराला की आत्मा यहाँ जागृत रहेगी। और जब जब कोई सच्चा भक्त आएगा, निराला की आत्मा उसे भोलेनाथ से मिला देगी। समाधि पर कोई पुजारी नहीं बैठा, क्योंकि लोग मानते थे कि समाधि की पूजा किसी आदमी के हाथों की मोहताज नहीं। यहाँ हर भक्त अपनी मनोकामना खुद कहता, और उसे लगता कि समाधि से कोई न कोई उत्तर अवश्य मिलता है। निराला के समाधि स्थल से जुड़ी पहली अद्भुत घटना उसके जाने के 1 साल बाद घटी। सावन का महोत्सव चल रहा था। गांव भर में ढोल नगाड़े, कांवड़ यात्राएं, गंगाजल का कलश। इसी बीच एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम था चंदा माई, वह समाधि पर बैठकर रो रही थी। उसका इकलौता बेटा बुखार से मरने की कगार पर था। उसने समाधि से कहा कि निराला, तूने तो भोलेनाथ को पाकर दिखा दिया, अब मेरे बेटे को बचा दे। मैं भी भोलेनाथ पर विश्वास नहीं छोड़ूंगी। गांव के लोग उसे समझा बुझाकर घर ले गए। उसी रात चंदा माई के बेटे ने आंख खोली, बुखार उतर गया। उसने बताया, माँ, एक जटाधारी बाबा आए थे, मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, सो जा बेटा, तेरा दुख गया। गांव वालों को समझते देर न लगी, यह निराला ही था। इस चमत्कार के बाद गांव वालों ने यह प्रण लिया कि अब हर साल सावन में समाधि स्थल पर 3 दिन का अखंड भजन होगा। लोग कावड़ लेकर नदी से जल लाएंगे, समाधि पर जल चढ़ाएंगे, फिर शिवलिंग पर। हर परिवार अपनी झोली में बेलपत्र और थोड़ा सा चावल लाता, उसे समाधि के पास रख देता, और फिर वह चावल गांव के सबसे गरीब लोगों में बांट दिया जाता।
धीरे धीरे यह परंपरा इतनी बड़ी हो गई कि आसपास के गांवों के लोग भी आने लगे। दूर दूर से साधु संत भजन मंडलियां आती, समाधि स्थल पर भजन कथा शिव पुराण का पाठ चलता। गांव का नाम दूर दूर तक निराला धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समाधि स्थल से जुड़ी कई लोक कथाएं गांव वालों की जुबान पर रहती, जैसे कि एक बार एक लुटेरा रात को मंदिर में घुस गया, चांदी की घंटियां चुराने लगा। जैसे ही वह घंटियां लेकर समाधि के पास से गुजरा, उसके पैर वहीं जम गए। सुबह गांव वालों ने देखा, लुटेरा रो रहा था, उसके हाथ में घंटियां थीं, पैर मिट्टी में धंसे हुए थे। उसने गांव वालों को बताया, मुझे रात भर एक साधु दिखते रहे, सिर पर नाग, हाथ में त्रिशूल। कहते थे मत ले जा, यह भोलेनाथ की चीज है। गांव वालों ने उसे क्षमा कर दिया और लुटेरा वहीं रहकर समाधि की सफाई करने लगा। समाधि का प्रभाव सिर्फ बूढ़ों या भक्तों पर ही नहीं, गांव के बच्चे भी इसमें डूबने लगे। निराला की कहानी उनके लिए मां की लोरी जैसी थी। बच्चे बेल के पेड़ों के नीचे बैठकर छोटे छोटे मिट्टी के शिवलिंग बनाते, भजन गाते। भोले बाबा का निराला, हर हर महादेव। कावड़ लाए गंगाजल, हर हर महादेव। कहते हैं कई बच्चों ने रात को सपना देखा, निराला आकर कहता, खेलो पढ़ो पर मन से भोलेनाथ को मत भूलना। गांव के राजा के परिवार ने भी अपनी परंपरा निभाई। हर साल सावन में राजा खुद कावड़ लेकर गंगा से जल लाता, समाधि और शिवलिंग पर चढ़ाता। राजा का परिवार यह मानता था कि उनकी सत्ता, उनकी सुख शांति सब निराला और भोलेनाथ की कृपा से ही है। धीरे धीरे राजा ने समाधि स्थल के चारों तरफ एक सुंदर छोटा मठ बनवाया, जहां आने वाले भक्तों को बारिश और धूप से बचाव हो सके। पर समाधि को कभी भी सोने चांदी से नहीं सजाया गया, बस बेलपत्र, जल और भक्तों की आस्था, यही उसकी असली सजावट थी। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई सावन में पूरे मन से कावड़ लेकर समाधि पर जल चढ़ाता है, तो उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। कई दंपत्ति जिन्हें संतान नहीं होती, यहाँ आते हैं, एक बेलपत्र पर बच्चे का नाम लिखकर समाधि पर रखते हैं, फिर अगले साल अपनी गोद में बच्चा लेकर आते हैं। कई विद्यार्थी परीक्षा के पहले समाधि पर मत्था टेकते हैं, कहते हैं भोलेनाथ और निराला बाबा दोनों पास कर देंगे। भोलेनाथ से सच्चा नाता जोड़ो, हर सावन में मन को शुद्ध करो, निराला यही है, बस पुकारो। निराला की समाधि के चमत्कारों की बातें धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगीं। आसपास के गांवों में जब भी कोई दुखी होता या किसी घर में कोई रोग संकट आता, लोग कहते, अरे निराला धाम चलो, समाधि पर बेलपत्र चढ़ाओ, सब ठीक होगा। पहले फल लोग पैदल आते थे, जंगल पहाड़ पार करके। कोई कावड़ में गंगाजल भरकर लाता, कोई घर की बछिया का दूध लाता, कोई बस एक लोटा नदी का पानी। सबका विश्वास एक ही था, भोलेनाथ और निराला सुनते हैं। धीरे धीरे कई गांवों में छोटी छोटी कावड़ यात्राएं निकलने लगीं। सावन शुरू होते ही गांव के कुएं, तालाब, नदी से लोग पानी भरते, गीत गाते, ढोल बजाते और टोली बनाकर निराला धाम पहुंचते। कई जगहों पर लोग कहते, पहले हरिद्वार, फिर काशी, फिर निराला धाम। लोगों ने कावड़ यात्रा को केवल जल चढ़ाने तक नहीं रखा, इसे सेवा और भक्ति से जोड़ दिया। रास्ते में गरीबों को खाना खिलाना, पेड़ों को पानी देना, गायों को हरा चारा डालना, यह सब कावड़ यात्रा का हिस्सा बन गया। कहते हैं पास के एक गांव में अकाल पड़ा था, कई साल से बारिश नहीं हुई थी। गांव के पंडितों ने मिलकर समाधि पर आकर अखंड रुद्राभिषेक किया। गांव के बच्चे कावड़ में नदी का जल भर भर कर समाधि पर चढ़ाते रहे। तीसरे दिन काले बादल घिरे, इतनी बारिश हुई कि सूखी धरती हरी हो गई। गांव वालों ने समाधि स्थल के लिए एक पत्थर का कावड़ द्वार बनवाया, जहां से हर कावड़ यात्रा गुजरती है। समय बीतने के साथ निराला धाम को लोग तीर्थ मानने लगे।
पास के राजा ने समाधि के चारों तरफ सुंदर पक्के घाट बनवाए ताकि श्रद्धालु स्नान करके शुद्ध होकर पूजा कर सकें। वहां एक विशाल घंटा लगाया गया। कहते हैं कि जो भी मनोकामना लेकर आता है वह घंटा 3 बार बजाता है और अपनी बात निराला बाबा से कहता है। कई तीर्थयात्रियों ने वहां चमत्कार देखे। किसी को खोया बच्चा मिल गया, किसी को लाइलाज रोग में राहत मिल गई। इन सब बातों ने निराला की कथा को और पवित्र बना दिया। धीरे धीरे सावन में समाधि स्थल पर बड़ा मेला लगने लगा। हजारों लोग आते, हर गली हर खेत में तंबू लगते, भजन मंडलियां आती, साधु संत कथा कहते। गांव की औरतें मिलकर 1008 दीपक जलाती, रात को दीपक नदी में प्रवाहित करती। मान्यता है कि जिस दीपक की लौ सबसे देर तक जलती है उस परिवार पर भोलेनाथ की कृपा विशेष रहती है। निराला अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक नाम, एक विश्वास बन गया। गांव-गांव में बच्चों के नाम निराला, निरालेश्वर, निराली रखे जाने लगे। कई घरों में नवजात बच्चों को पहली बार समाधि पर लाकर बेलपत्र चढ़वाया जाता ताकि जीवन भर महादेव की कृपा बनी रहे। गांव के लोगों ने एक परंपरा बना दी, हर परिवार साल में कम से कम एक बार समाधि स्थल पर निराला कथा जरूर पढ़ेगा। गांव के स्कूलों में बच्चे पहले दिन प्रार्थना के बाद नमः शिवाय, निराला बाबा की जय बोलते। यह विदेश तक कथा पहुंची। एक बार एक विदेशी यात्री जो शिव भक्त था भारत आया। उसे हिमालय घूमते हुए निराला धाम की कथा सुनने को मिली। वह वहां गया, समाधि पर बैठा और उसे भी वही अनुभव हुआ। समाधि के पास बैठते ही उसे लगा कोई उसके भीतर कह रहा है, जो खोज रहा है वही तेरे भीतर है। उसने यह कथा अपने देश लौटकर किताबों में लिखी। आज कई विदेशी श्रद्धालु भी हर साल सावन में निराला धाम आते हैं, कावड़ लेकर, बेलपत्र लेकर और समाधि के पास घंटों ध्यान करते हैं। लोग कहते हैं आज भी सावन की पूर्णिमा की रात को समाधि के पास कभी कभी धुंध सी उठती है। कहते हैं यह वही धुंध है जिसमें निराला समाधि में लीन हुए थे। अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो उसे लगता है कि नदी के किनारे एक साधु बैठा है, जटाओं में गंगा, हाथ में डमरू और होठों से वही स्वर, हर हर महादेव। निराला भोलेनाथ की जय। गांव में रात के तीसरे पहर कोई डमरू की आवाज सुन ले तो समझो कोई भक्त निराला से मिलने आया है। इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दें। ऐसे ही अद्भुत कथा सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।